तो इस कहानी की शुरू होते ही हम एक लड़की को टेबल से उल्टा बंधे देखते हैं। उसके पांव बुरी तरह कांप रहे थे। वह दर्द से चिल्लाना चाह रही थी पर उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। देखने पर पता चला कि उसके मुंह को किसी ने बेदर्दी से सी रखा था। जिस्म पर बेतहाशा बड़े बड़े जख्म थे जिन्हें दो लोग सी रहे थे। इसलिए नहीं कि उसे इलाज की जरूरत थी, बल्कि यह भी उनका टॉर्चर करने का एक तरीका था। एक उस बेचारी लड़की के जख्मों को सीता तो दूसरा उन्हीं टांकों को काटकर बार बार उन्हीं जख्मों में सुई चुभाता और इस तरीके से उस लड़की को बार बार दर्द दिया जाता। अब सीन कट होकर हमें साल 1609 का वक्त दिखाया जाता है। इस वक्त किंगडम ऑफ हंगरी के ऊपर एलिजाबेथ पेट्री का शासन है। वह एक ऐसी औरत थी जिनकी खूबसूरती, बहादुरी, सहानुभूति और किस्मत के चर्चे पूरे किंगडम में थे। सभी लड़कियां उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थीं। जिन लड़कियों को वह अपने कैसल में काम करने के लिए चुनती थी उन्हें भी बहुत किस्मत वाला माना जाता था। इसी तरह आज इस कैसल में लेडी मार्गरेट नाम की एक लड़की आई है जिसे खुद एलिजाबेथ पेट्री ने अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर चुना है। यही वजह है कि लेडी मार्गरेट खुद और उसकी फैमिली उसे बहुत ही किस्मत वाला मानने लगी है। लेडी मार्गरेट भी एक रॉयल ब्लड लाइन से है, लेकिन फाइनेंशियली उनके हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। एलिजाबेथ की खास मेट ईवा लेडी मार्गरेट को खुद उसके घर से लेने गई थी। लेडी मार्गरेट कैसल में आने पर बहुत खुश थी और जब उसने यहाँ देखा कि एलिजाबेथ खुद उसे वेलकम करने के लिए नीचे आई है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसी खुशी और एक्साइटमेंट में उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि उसके आसपास सब कुछ कितना अजीब है। यहाँ पर काम करने वाली हर लड़की घबराई हुई है और सभी की आंखों में डर है। अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था इस कैसल में। तभी एक मेड वहाँ से कुछ लेकर गुजरती है और गलती से उसकी बास्केट गिर जाती है। बास्केट गिरने पर वह बुरी तरह घबरा गई थी। उसे तो छोड़े, ईवा भी बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से उस मेड के साथ सारी चीजें समेटने लगी। चीजें समेटते हुए उसे किसी नुकीली चीज से कट लग गया। खैर, यहाँ पर खुद एलिजाबेथ लेडी मार्गरेट का हाथ पकड़कर उसे कैसल के अंदर ले आती है। मार्गरेट तो अभी तक शॉक से बाहर नहीं निकली थी कि जिस क्वीन एलिजाबेथ की उसने कहानियां सुनी थी आज वह उसके सामने है और उसे किसी खास मेहमान की तरह ट्रीट कर रही है। हालांकि वह तो एक सेक्रेटरी, एक नौकर के तौर पर यहाँ आई है। क्वीन एलिजाबेथ मार्गरेट को इस कैसल की कहानी भी सुनाती है जो उन्हें उनके हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। क्वीन एलिजाबेथ की जब शादी हुई तब वह सिर्फ 11 साल की थी और बेतहाशा खूबसूरत थी, जबकि किंग हंगरी के यानी इस पूरे इलाके के सबसे बहादुर नाइट यानी सबसे बहादुर जंगजू थे और इसी वजह से उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन फिर पता नहीं किसकी उन्हें नजर लग गई और किंग किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसे। यह बात करते हुए क्वीन एलिजाबेथ काफी इमोशनल हो गई थी, इसलिए ईवा मार्गरेट को उसके रूम में ले आती है। यह रूम काफी बड़ा और आलीशान था। वहाँ मार्गरेट ईवा से काफी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ईवा उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो लेडी मार्गरेट को खास और अपने आप को आम मानती थी। तब लेडी मार्गरेट उससे कहती है, मैं तो खुद अपने घर में सारे काम करती हूँ किसी मेट की तरह, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान में कैसा डिफरेंस। ईवा जवाब देती है, जो भी हो, आपकी ब्लड लाइन रॉयल है और मैं एक आम घराने से हूँ, हमारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर मार्गरेट अब एलिजाबेथ के बारे में बातें करने लग जाती है, उनकी तारीफें करने लगती है कि कितनी अच्छी है, कितना प्रोटोकॉल दे रही है। ये सब वह नोटिस किए बगैर कहती है कि ईवा के एक्सप्रेशन उसकी बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईवा कोई भी जवाब दिए बिना उसे कमरे से छोड़कर निकल जाती है। इसके बाद हम ईवा को क्वीन एलिजाबेथ के साथ देखते हैं। वे लोग अभी भी लेडी मार्गरेट के बारे में बात कर रहे थे। क्वीन एलिजाबेथ खुश थी इस बात के लिए कि मार्गरेट एक रॉयल ब्लड लाइन से है और उससे भी अच्छी बात यह कि वह प्योर भी है। अब उसके प्योर या रॉयल ब्लड लाइन से होने का क्वीन को क्या फायदा है, यह तो आगे ही मालूम होगा। इसके बाद ईवा क्वीन को कुछ उनके फेस पर लगाने लगती है। यह किसी रेड ब्लश की तरह था। ईवा ने पहले क्वीन के एक गाल पर यह ब्लश लगाया और दूसरे गाल पर लगाने से पहले वह डर गई क्योंकि उसका प्रोडक्ट खत्म हो चुका था। ईवा डरते हुए जब क्वीन को यह बताती है कि उनका प्रोडक्ट खत्म हो गया है तो क्वीन गुस्से से पागल हो जाती है। गुस्से पर कंट्रोल करते हुए वह ईवा से सिर्फ इतना कहती है, तुम जानती हो इस चीज का खत्म होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और इसकी सप्लाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब कोई और गलती न हो। यह सोचकर ईवा डरते हुए अपने हाथ पर लगा हुआ कट जोर से दबाती है। उससे निकलने वाला खून ब्रश पर लगाकर क्वीन के फेस पर लगाने लगती है। इससे हमें यह रिवील होता है कि उस जार के अंदर जो रेड कलर का लिक्विड क्रीम था वह भी ब्लड ही था। क्वीन अपने फेस पर ब्लड लगवा रही थी। यह सब काफी अजीब था, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं। उनके एक्सप्रेशन से यह सब नॉर्मल लग रहा था। यहाँ तक कि क्वीन ने उस खून को अपने होठों पर भी अप्लाई कर लिया। अगले सीन में हम लेडी मार्गरेट को क्वीन के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। लेडी मार्गरेट तो इतना सारा खाना देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि उनके घर में खाने को भी बहुत मुश्किल से आता था। यहाँ तक कि उसकी दो बहनों को कॉन्वेंट भेज दिया गया था ताकि उनके खाने पीने के एक्सपेंस कम हो सके। यहाँ क्वीन भी मार्गरेट की सेहत का ख्याल रखने को कहती है और उसे ऑर्डर देती है कि तुमने ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और हनी का इस्तेमाल करना है जो
ब्लड बनाने और उसे प्योर करने में मदद करता है। इसके बाद क्वीन एक मेट को हनी लाने को कहती है। जब मेट हनी लेकर मार्गरेट को ऑफर करती है तो मार्गरेट नोटिस करती है कि उसके हाथ पर बहुत गहरे जख्म थे। मार्गरेट ने जब उससे पूछा तुम्हें जख्म कैसे आए, तो उसने घबराते हुए जवाब दिया, किचन में काम करते हुए मुझे ये जख्म आ गए। यह बात मार्गरेट को कंफ्यूज कर गई। इतनी देर में क्वीन ने अपने डॉग्स को मार्गरेट से मिलवाने के लिए बुलवाया, लेकिन ये डॉग्स पालतू तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वे किसी जंगली डॉग्स की तरह बिहेव कर रहे थे। उन डॉग्स को देखकर मार्गरेट ही नहीं बल्कि वहाँ की सारी मेड्स भी डर गई। लेकिन क्वीन सबको फोर्स करती है कि वे उन डॉग्स को अपने हाथ से खाना खिलाएं। मार्गरेट इस कैसल में बहुत खुश थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि आने वाले कल में उसके साथ क्या होगा। वो यहाँ पर हर हाल में ईवा से भी दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन ईवा की पहले वाली इज्जत थी कि वो मार्गरेट से दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि वे दोनों बराबर नहीं हैं। खैर, अब ईवा के जाने के बाद मार्गरेट सोने के लिए लेट जाती है। आधी रात में उसे किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है। वह बाहर निकलकर ईवा से पूछती है तो ईवा कहती है कुछ नहीं, यहाँ पहाड़ की ऊंचाइयों पर अक्सर हवा की आवाज ऐसे ही लगती है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। ईवा के तसल्ली देने के बावजूद मार्गरेट को कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए वह लाइट लेकर खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ती है और आवाज के सोर्स की तरफ बढ़ने लगती है। जिस दरवाजे के पार से आवाज आ रही थी वह एक टेरेस था। जैसे ही मार्गरेट टेरेस के अंदर जाने लगी, गार्ड्स ने उसे रोक लिया और कहा कि इस वक्त वहाँ जाना मना है। मार्गरेट तो वापस लौट आती है, लेकिन अगले सीन में हमें टेरेस की दूसरी तरफ का खतरनाक नजारा दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़की को जंजीरों से बांध दिया गया था और उसके ऊपर शहद डालकर भूखे डॉग्स को छोड़ा जा रहा था। इस मंजर को क्वीन एलिजाबेथ खुद ऊपर से देख रही थी और उनकी आंखों में इसे देखकर अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। इससे यह पता चलता है कि क्वीन ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए उस लड़की की जान को खतरे में डाला हुआ था और यह पहली बार नहीं था। इस कैसल में पहले भी ऐसे कई खतरनाक और भयानक काम हो चुके हैं। जैसे हमने पहले सीन में देखा था, एक लड़की को टेबल से बांधकर टॉर्चर किया जा रहा था। यह सब देखकर क्वीन बहुत खुश होती थी। इसके अलावा उस लड़की के जख्मों को बार बार जो सी रहा था और काट रहा था वह कोई और नहीं बल्कि खुद क्वीन एलिजाबेथ और उनकी खास मेट ईवा थी। इन सब बातों से यह साफ जाहिर होता है कि क्वीन के हर गुनाह में ईवा बराबर की हिस्सेदार है। मार्गरेट इन सब से बिल्कुल अनजान थी। वह अब ईवा को अपना दोस्त मानने लगी थी। जब उसने ईवा के हाथ पर जख्म देखे तो तुरंत उसके इलाज में लग गई, लेकिन फिर उसने देखा कि ईवा के हाथ पर एक नहीं बल्कि कई जख्म थे। उनमें से कुछ तो सेप्टिक हो चुके थे, यानी उनमें इन्फेक्शन हो गया था। मार्गरेट ने ईवा से कहा तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती, लेकिन ईवा कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वह जानती थी कि क्वीन एलिजाबेथ कभी भी उसे डॉक्टर के पास जाने की परमिशन नहीं देंगी। मार्गरेट, जिसे अभी तक क्वीन एलिजाबेथ के इस खतरनाक चेहरे के बारे में पता नहीं था, क्वीन से जाकर रिक्वेस्ट करती है कि ईवा को डॉक्टर के पास ले जाया जाए। क्वीन उसे झांसे में रखने के लिए उसकी बात मान जाती है। डॉक्टर के पास जाने से पहले मार्गरेट ईवा से सवाल करती है, मैंने नोटिस किया है कि यहाँ की हर मेट के हाथ पांव या किसी और जगह पर गहरे जख्म है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वे सभी खुद को चोट पहुंचा ले? ईवा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह चुप रही और आगे बढ़ गई। मार्गरेट, जो ईवा का ख्याल रखने लगी थी, अब ईवा को भी अच्छी लगने लगी थी। ईवा दिल ही दिल में यह सोचने लगी थी कि जैसा उसने बाकी लोगों के साथ किया वैसा वह मार्गरेट के साथ नहीं कर सकी। उसने किसी भी हाल में मार्गरेट को वहाँ से भगाने का फैसला कर लिया, लेकिन यह सब उसे क्वीन से छुपकर करना था। इससे पहले कि ईवा कोई प्लान बना पाती, क्वीन एलिजाबेथ उसे बुलाकर मार्गरेट को लाने का ऑर्डर दे देती है। यह सुनकर ईवा खौफ से बौखला जाती है क्योंकि वह जानती थी कि क्वीन एलिजाबेथ मार्गरेट को इतनी जल्दी अपना शिकार बना लेंगी। ईवा डरते डरते क्वीन के पास जाती है और मार्गरेट की जान बचाने के लिए उन्हें समझाने लगती है। वह कहती है, हम मार्गरेट के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह एक नोबल फैमिली से है। बेशक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, लेकिन उन्हें लोग जानते हैं और अगर मार्गरेट को कुछ हो गया तो जरूर उनके घर वाले आप पर सवाल उठाएंगे। ईवा की बात करते हुए क्वीन एलिजाबेथ उससे कहती है, तो इस सब की शुरुआत भी तुमने ही की थी ना, और अब तुम खुद क्यों इन सब चीजों से घबराने लगी हो? सीन कट होकर पास्ट में जाता है। हमें दिखाया जाता है कि किंग के मरने के बाद क्वीन बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। दुख की वजह से उनकी बीमारी ने उनकी खूबसूरती को भी खा लिया था। इस वजह से उन्होंने सुसाइड करने का फैसला कर लिया था। तब उनके पास ईवा आई उनका ख्याल रखने के लिए। ईवा ने उन्हें मोटिवेट किया, उनका ख्याल रखा, जिससे उनकी सेहत पहले से बहुत बेहतर हो गई। लेकिन अब उनकी खूबसूरती का भी मसला था जो वो खो चुकी थी, और इस बदसूरती के कारण वह डिप्रेशन में चली गई। एक दिन जब ईवा ने गलती से उनके बाल बनाते हुए बाल खींच लिए तो क्वीन गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने ईवा को इतना मारा कि उसका सिर फटकर खून निकलने लगा। खून के छींटे क्वीन के मुंह पर गिर गए और जैसे ही उन्होंने उन छींटों को साफ करने के लिए शीशे की तरफ मुड़कर देखा तो उन्हें लगा कि उनकी पुरानी खूबसूरती इस खून के कारण वापस आ रही है। उनका रंग बिल्कुल पुराने ग्लो जैसा था। रेला होने के बाद वह
एकदम से डिप्रेशन से बाहर आ गई और उन्होंने इस खून को किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह खून ईवा उनके लिए लड़कियों को टॉर्चर करके सप्लाई करती थी। इस खून की वजह से कुछ ही समय बाद एलिजाबेथ पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। उनकी खूबसूरती वापस तो आ गई थी, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए अब क्वीन और ईवा ने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। अब क्वीन का मानना था कि मरते हुए लड़कियों को जितना ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, उनका खून उतना ही ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा। इस वजह से वह लड़कियों को बहुत टॉर्चर करती थी। हर रोज वह लड़कियों को मारने और टॉर्चर करने के नए तरीके ढूंढने लगी और धीरे धीरे यह उनका शौक बन गया। ईवा अब अनचाहे तरीके से क्वीन के साथ फंस चुकी थी। वह मार्गरेट को बचाना चाहती थी, लेकिन अब क्वीन का आदेश था कि मार्गरेट को फौरन रोम में लेकर आया जाए। अब क्वीन के कहने पर ईवा मार्गरेट के पास जाती है, लेकिन मार्गरेट को पहचानने के लिए ईवा उसे सारी सच्चाई बता देती है। वह उसे जल्दी से इस कैसल से बाहर निकलकर सच्चाई पुलिस को बताने को कहती है। यह सब बहुत अजीब था। मार्गरेट को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। यह सारी कहानियां सुनने के बाद मार्गरेट को ईवा से डर लगने लगा और वह ईवा की बात मानने के बजाय और ईवा के बताए रास्तों पर चलने के बजाय उससे दूर भागने लगी। वह उसी खास कमरे में पहुंच गई जहां क्वीन उसका इंतजार कर रही थी। क्वीन ने मार्गरेट को पकड़ लिया और मार्गरेट को बचाने के चक्कर में ईवा खुद भी मारी जाती है। ना वह खुद को बचा पाई और ना ही मार्गरेट को। क्वीन दोनों को इतना टॉर्चर करती है जितना वह कर सकती थी। उन्होंने ईवा को अपनी मनोरंजन के लिए टॉर्चर किया था। इस टॉर्चर के बाद मार्गरेट के खून से अपने आप को नहलाते हुए क्वीन अपने आप को और खूबसूरत बनाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उनके कैसल से कोई लड़की भाग गई है। वह लड़की जो मार्गरेट की तरह अभी यहाँ लाई गई थी, किसी तरह कैसल की सच्चाई जान लेती है और क्वीन की डायरी चुराकर भाग जाती है। इस डायरी में क्वीन ने अपनी शिकार बनाई सभी लड़कियों के नाम लिखे थे। यह डायरी पुलिस को देने के बाद पुलिस ने फौरन एलिजाबेथ को पकड़ लिया और इस सब के बाद पूरी दुनिया को क्वीन एलिजाबेथ की सच्चाई पता चल गई। उनके सारे बुरे कामों के जुर्म में उन्हें उन्हीं के कमरे में बंद कर दिया गया। उनके कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर दी गई। बस एक दरवाजा खुला छोड़ा गया जिसे खाना ही अंदर भेजा जा सकता था। यहाँ पर रहकर भी क्वीन ने अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ी। वह खून से खुद को खूबसूरत बनाना नहीं छोड़ पाई, चाहे वह खून अब उनका खुद का ही क्यों ना हो। वह अब अपने आप को टॉर्चर करके खूबसूरत बनाने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वह मरकर अपने पति के पास जाएंगी और उनके लिए खूबसूरत होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद क्वीन लोगों को अपनी रूम में मरी हुई मिली। उनकी मौत कैसे हुई यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह बात सब जानते हैं कि यह कहानी असल है। हिस्ट्री आज भी 1609 की क्वीन एलिजाबेथ को सबसे क्रूर क्वीन मानती है, क्योंकि कई साल तक वह सीरियल किलिंग में लिप्त रही और अंत में उन्हें इसकी सजा भी मिली। यही दिखाते हुए कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।